नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक सोनी इंजीनियर के चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हाउस वायरिंग जैसे हम करते हैं तो कैसे करते हैं। दोस्तों, उसमें वायर डालने में बहुत दिक्कत होती है। नए इलेक्ट्रिशियन जो ना या फिर नए जो काम सीख रहे हैं अभी तक मेरे भाई, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखना और स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हाउस वायरिंग के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, बोर्ड में वायर कैसे लगाई जाती है, न्यूट्रल कहाँ लगाया जाता है और फेस कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z। बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर साथ ही आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, करना क्या आपने, बहुत ही सिंपल मैं तरीके से आज आपको बताऊंगा कि हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल आपको इस बोर्ड के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि एक बोर्ड में मैं आपको कनेक्शन करके बताऊँगा। और मेरे पास यहाँ पे एक सॉकेट है, 3 स्विच हैं, 2 होल्डर हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा डीपी है, डीपी हमारा होगा 40 एम्पियर का। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मेन लाइट आ रही है तो मेन लाइट से आगे जो है हमारी फिटिंग को कैसे करंट जाता है, कैसे मेन सप्लाई जाती है। तो दोस्तों, हम पहले सबसे जो बोर्ड है हमारा वो कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे हम जो स्विच सॉकेट हैं जो फिट कर लेंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आप जो बोर्ड देख रहे हो, जो हमारे पास बोर्ड है, इस पे जो दोस्तों एक सॉकेट फिट होगी और 3 हमारे जहाँ पे स्विच फिट होंगे। तो दोस्तों, इसकी जो गेंग बॉक्स होता है इसमें एडजस्टमेंट होती है। तो जहाँ पे आप चारों स्विच भी लगा सकते हो और जहाँ पे आपकी 3 सॉकेट भी लग जाएगी, एक स्विच भी लग जाएगा। वो आप चाहते हो कि कितने लगाने हैं, आप कहाँ पे आपने सॉकेट यूज़ करना है, वो बोर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हो जितनी आपको ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वायरिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए मैं इस पे जो है एक तो सॉकेट का स्विच आएगा, 2 स्विच मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि फिटिंग कैसे करते हैं और कैसे हम वायर लगाते हैं, कैसे स्विच में कट ऑफ होता है, कैसे हमारा जो लाइट है ऑन ऑफ होती है। तो दोस्तों, हम बोर्ड पे जो फिट कर लेते हैं पहले, बहुत ही सिंपल तरीके से। वो तो आपको पता ही है कि हमने 2 स्क्रू जो लगाने हैं स्विच के और सॉकेट के, तो हम पूरे इस पे फिट कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप जहाँ पर देख रहे हो हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही ध्यान से देखना, कहीं आप वायर को रॉन्ग मत लगा देना, नहीं तो जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो होल्डर है, होल्डर पे हमने वायर 2 लगानी है। तो दोस्तों, आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं होल्डर के अंदर, तो दोनों पे आपने वायर लगा लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपने जो हमारी होल्डर की 2 वायर हैं, 2 एक की हैं और 2 एक की हैं, तो हमने दोनों साइड वाले जो ग्रीन कलर की वायर हमारी, वो हमने बना दिया न्यूट्रल। वो न्यूट्रल बना दिया फ्रेंड्स। तो जहाँ पे जो हमारी वाइट वायर है वो हमने कहाँ पे लगानी है, जो हमारे 2 स्विच हैं, जो दोनों टर्मिनल है हमारे स्विच के, वहाँ पे लगानी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे जो हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल हैं, जो हमारे तीनों स्विच है, तो हमने एक लूपिंग लेनी है, एक वायर लेनी है हमने, ताकि हम जो शॉर्ट कर सके, तीनों स्विच हमने शॉर्ट कर देने हैं। जो इसका नीचे वाला टर्मिनल है स्विच के, तो इस पर हमने एक लूपिंग टाइप जो वायर है लंबी, वो डाल देनी है तीनों में। तो जैसे कि मैं बिल्कुल लाइव आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तो हमने ऐसे ही तीनों स्विच में वायर को डाल देना है ताकि जो हमारे तीनों स्विच हैं जो शॉर्ट हो सकें। तो दोस्तों, इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा कि जहाँ पे जो करंट पास कैसे होगा, जो मेन सप्लाई कैसे लगेगी और कैसे हमारा जो लाइट है ऑन ऑफ होती है। तो दोस्तों, हमने जहाँ पे तीनों स्विच में शॉर्टेज कर देना, पूरा इसको शॉर्ट कर देना, लूपिंग डाल देनी है इसके अंदर। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो ग्रीन कलर की है वो हमने बनाई है न्यूट्रल, और जो वाइट वाली है वो हमने हाफ बनाई है। तो हाफ हमारी कहाँ पे लगेगी, जो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल होते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं आपको एक डीपी बता रहा हूँ, जो एमसीबी ब्रेकर है, इसका डीपी 40 एम्पीयर का है ये। तो दोस्तों, जहाँ पे मेन सप्लाई है जो कैसे लगेगी और इसकी आउटपुट निकल के कहाँ पे लगेगी, तो दोस्तों जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वैसे ही हमारा जो करंट है बिल्कुल बोर्ड तक पहुँच सकेगा।
तो दोस्तों जहाँ पे वायर है, जो इसकी फिटिंग कैसे करते हैं, इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, तो आप देख रहे हो हमने दो वायर लिए हैं, एक ग्रीन और एक वाइट। तो हमने जहाँ पे आउटपुट पे लगाई है पहले, तो आउटपुट पे जो हमारी ग्रीन वायर है वो हमारी न्यूट्रल रहेगी और जो वाइट हमारी वो फेस रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार खोल के बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारी दो वायर है वो हमने डीपी स्विच से ली हैं। जो एमसीबी ब्रेकर हमारा वहाँ से हमने ली है, जो हमारी आउटपुट जो करंट है निकल के वो जहाँ तक पहुँचेगा। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने मेन नहीं लगाई, मेन अभी हम डीपी में लगाएंगे। ये हमारी आउटपुट है डीपी में, जो ब्रेकर में हमारी जो इनपुट से आउटपुट निकल के पोर्ट तक पहुँचेगी। तो हमने न्यूट्रल वायर को एक जगह सभी को इकट्ठा कर देना है। जो हमारी ग्रीन वायर है वो हमारी न्यूट्रल वायर है। तो जहाँ से हमारी जो न्यूट्रल आएगा जहाँ तक पहुँच जाएगा सॉकेट तक। तो जो हमारा फेस वाला वायर है वो दोस्तों कहाँ पे लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा जो फेस वाली वायर है जो जहाँ पे आ गई वाइट कलर की, तो दोस्तों जहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा तीन स्विच जहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो तीनों स्विच में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भी कहीं पे हमने लगाना है जहाँ पे जो फेस है बिल्कुल तीनों को मिल सके, इसीलिए हमने जहाँ पे लूपिंग डाली थी। तो तीनों स्विच में आप कहीं भी लगा सकते हो फेस, नीचे वाले टर्मिनल पे कहीं भी आप इसको लगा दो। तो हम जहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आप लगाओगे तो तीनों स्विच को इसका जो करंट है जो फेस है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कैसे करता है, जी लाइट ऑन ऑफ कैसे करते करेगा। तो जहाँ पे हमारा फेस आ गया और वहाँ पे हमारा जो ग्रीन कलर का न्यूट्रल आ गया। तो अब दोस्तों आती है मेन वायर। तो मेन वायर हमारी कहाँ पे लगेगी, वो डीपी ब्रेकर पे लगेगी, न्यूट्रल और फेस लगेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मैं चालू करके आपको चेक करके बताऊँगा ऑन ऑफ करके। तो दोस्तों जो हमारी मेन वायर है, जो हम जहाँ पे जो दो टर्मिनल है डीपी के नीचे वाले वहाँ पे लगाऊंगा, एक न्यूट्रल हमारा एक फेस है। तो जल्दी जल्दी से हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो जहाँ पे हमारी जो मेन लीड है, जो मेन वायर है हमारी इनपुट, वो हमने डीपी पे लगा दी है। तो हमारी जो आउटपुट तो मैंने आपको बता दिया, आउटपुट हमने हमारी जो है बोर्ड को जाएगी सीधी। तो जहाँ पे हमारी जो आप देख रहे हो मेन लीड है, जो मेन वायर है हमारी, जो मेन सप्लाई है वो जहाँ से जाएगी और जहाँ से हम डीपी को ऑन करेंगे और जहाँ से आउटपुट निकल के बोर्ड तक पहुँचेगी। दोस्तों ये हमारा कंट्रोल है, जो डीपी है हमारा, ये कंट्रोल है इस बोर्ड का जो मेन है। इसको हम ऑन ऑफ करेंगे, जो ऑफ करेंगे तो पूरा लाइट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम ऑन करेंगे वैसे हमारी जो बोर्ड तक सप्लाई पहुँच सकेगा। तो यहीं से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल चेक करके बताऊँगा। लाइट को पूरा बल्ब लगा के जहाँ पे होल्डर पे चेक करवाऊँगा आपको बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको फिर से बताऊँगा। तो दोस्तों जहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो जहाँ पे आपको सीढ़ी का निशान दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी आपने जो डीपी है उल्टा नहीं लगाना, आपने सीधा लगाना। जहाँ पे आपको ये सीढ़ी का निशान दिखाई दे रहा होगा वो हमेशा ऊपर को आएगा। तो जहाँ से आपने इनपुट लगानी नीचे, आउटपुट लगेगी आपकी ऊपर। तो ऊपर से आउटपुट निकल के आपकी बॉक्स में आएगी, जो हमारा मेन पैनल रहेगा, जो हमारा बोर्ड रहेगा। जैसे हम दीवार पे बोर्ड लगाते हैं 8 का, 8 मॉड्यूल का, 4 मॉड्यूल का, 12 मॉड्यूल का, 6 मॉड्यूल का। तो ऐसे ही हमने हमारी जो सप्लाई पूरी जो हाउस में ऐसे वायरिंग हम करते हैं, रूम टू रूम हमारी जो है सप्लाई ऐसे जाती है दोस्तों। तो ऐसे ही बोर्ड में कनेक्शन होते हैं सेम। जैसे कि हमारी जो स्विच की जो होल्डर की हैं दोनों हाफ हैं, जो एक एक वायर हमारी वो ऊपर वाले टर्मिनल पे जाएगी स्विच के, और जो इसकी न्यूट्रल है वो न्यूट्रल इकट्ठी होएगी पूरी एक जगह। तो हमने शॉकेट पे लगाई है। तो अब हम आपको चला के बताएंगे ये कैसे वर्क करता है। बिल्कुल जो हमारी फिटिंग है बिल्कुल सही हो चुकी है। तो अब मैं इस पर जो बल्ब लगाऊंगा, एलईडी बल्ब है हमारे पास। तो हम एलईडी बल्ब से आपको चेक करके बताएंगे कि हमारा जो हाउस वायरिंग है बिल्कुल कंप्लीट है, कैसे वर्क करती है।
तो फ्रेंड्स हमारे पास जो एलईडी बल्ब है, तो दोनों ये 9 वाट के बल्ब है। तो मैं आपको बताऊंगा जो मेन सप्लाई ऑन करके और डीपी ऑन करके बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है। तो हम पीछे पहले मेन लीड है जो हमारी जो मेन सप्लाई है इसको हम लगा लेते हैं। मेन सप्लाई जैसे ही हम लगाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम डीपी ब्रेकर है जो हमारा हम इसको ऑन करेंगे, क्योंकि हम इसको ऑफ कराने देंगे तो हमारा जो बोर्ड की सप्लाई बोर्ड तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इसलिए हमने जो मेन सप्लाई ऑन कर दी है। अब हम डीपी को ऑन करेंगे, फिर हमारी जो सप्लाई है बॉक्स में आ जाएगी। तो आप देख रहे हो जहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ टेस्ट पेन से, जहाँ पे आपको फेस दिखाई दे रहा होगा हल्का सा टेस्ट पेन में। तो न्यूट्रल में दोस्तों शो नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रल तो एक होता है, न्यूट्रल जो होता है वो ठंडा होता है, जो फेस होता है वो गर्म होता है, आपको पता है। तो हमारी जो सप्लाई ऑन हो चुकी है, हमारी जो बोर्ड तक पहुंच चुकी है सप्लाई, जहाँ पे टेस्ट पेन से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो फेस है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो बॉक्स तक पहुँच रहा है। तो न्यूट्रल भी हमारा पहुँच रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा जहाँ पे स्विच ऑन करके लाइट को ऑन करके बताऊँगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉकेट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑन ऑफ करके भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे टेस्ट पेन हमारा, ये आपको फेस दिखाई दे रहा है ना। तो दोस्तों मैं जहाँ पे आपको स्विच में ऑन ऑफ करके बताता हूँ, ये देखो हमारा ऑफ हो गया और जहाँ पे हमारा ऑन हो गया। तो हमारा बिल्कुल सही तरीके से हमारा कनेक्शन हुआ है। तो मैं आपको बल्ब में जो बल्ब है वो जहाँ से ऑन होगा, ये देखो दोस्तों, ये एक बल्ब हमारा ऑन हो गया और दूसरे स्विच से दूसरा ऑन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों हमारे जहाँ पे दोनों बल्ब हैं वो ऑन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार आप घर में जहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं, हाउस वायरिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको सेम बता रहा हूँ बेस सेम ही दोस्तों हमारा जो रूम में फिटिंग होती है ऐसे ही कनेक्शन होते हैं बॉक्स में, ऑन ऑफ होता है स्विच से, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो हमारे जो दोनों स्विच हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला तो आप कमेंट में प्लीज़ बताना मेरे को, तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारी जो हाउस वायरिंग है कैसे होती है। तो दोस्तों जहाँ पे मैं आपको मेन सप्लाई ऑफ करके बताता हूँ, ये देखो हमारी जो मेन सप्लाई ऑफ हो गई। तो हमारी जो पूरी जो हमारा बॉक्स में जो करंट था सप्लाई है बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। तो मैं फिर से ऑन करूँगा तो जो हमारी लाइट है फिर से ऑन हो जाएगी। जहाँ पे हमने डीपी को ऑन किया तो जो हमारी सप्लाई है बिल्कुल ऑन हो चुकी है। तो आप देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल लाइव मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला तो मेरे को कमेंट करना, और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।